इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जो आपके आने वाले मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और कई सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, चर्चा कर रहे हैं भोपाल गैस दुर्घटना के संबंध में। भोपाल गैस दुर्घटना कांड या भोपाल गैस दुर्घटना हादसा बोलिए या त्रासदी बोलिए, आखिरकार इस घटना के अंदर में क्या क्या कौन कौन सी समस्याएं आई थी, किस कारण से हुई थी, इसके कारण से जनताओं पर यानी कि एक आम नागरिक पर क्या इफेक्ट पड़ा, इन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो ये घटना हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल नामक शहर में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। मध्य प्रदेश की भोपाल नामक शहर में क्या था, एक अमेरिकन कंपनी ने यहाँ पर फैक्ट्री लगाया था। एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड। वो यहाँ पे क्या बनाता था, उर्वरक, जैसे खाद देखते हो ना हम लोग, खाद जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं, उर्वरक का निर्माण करता था। इसके साथ ही साथ कीटनाशक दवाई का निर्माण करता था। तो जब निर्माण करता था तो उसी समय में वहाँ पर क्लर्क है, उसी समय में वहाँ पे मौजूद लेबर सब जो वहाँ पे काम करता था, उसको फैक्ट्री के मालिक को ये चेतावनी दिया, उसको आगाह किया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी की संभावना, गड़बड़ी का अनुभव हम लोग को हो रहा है। मशीन को देखिए एक बार, फैक्ट्री को एक बार चेक कीजिए। जब इस तरह से कहा और मालिक ने वहाँ पे क्या किया, उस बात को इग्नोर कर दिया। अभी भी हम लोग देखते हैं, अभी भी हम लोग क्या देखते हैं, मान के चलिए कोई भी मजदूर किसी बड़े मालिक के यहाँ काम करने के लिए जाता है और मजदूर वहाँ पे कुछ मांग करता है, तो वहाँ पे उसकी मांग को दबा दिया जाता है, उसकी मांग को, उसकी बात को दरकिनार कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, उसके बात को, उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जिसकी वजह से हुआ क्या, कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पे क्या हो जाता है, गैस लीकेज होता है। और जब ये गैस लीकेज होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, फेफड़ा के अंदर में क्या होता है, पानी भर जाता है। और हम सभी जानते हैं, जब फेफड़ा के अंदर में पानी भरेगा तो तुम सांस कैसे लेगा, दम फूल फूल करके, दम घुट घुट करके आदमी की मृत्यु हो गई। कई हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हुई इस कांड के अंदर में। दुनिया के अंदर में जो भी औद्योगिक जगत हुआ है, उन सभी औद्योगिक जगत में सबसे बड़ा ये दुर्घटना, सबसे बड़ा इसको हादसा कर सकते हैं, सबसे बड़ा दुर्घटना कर सकते हैं, सबसे बड़ा कांड कर सकते हैं। औद्योगिक जगत में कोई भी, औद्योगिक जगत में कहीं पर भी दुर्घटना हुई होगी तो इससे कम ही हुई होगी, इससे छोटा ही हुआ होगा, इससे बड़ा नहीं हुआ होगा। क्यों भाई? हमारे इंडिया के अंदर में ही 2023 ईस्वी के अंदर में जो हुआ था, उड़ीसा राज्य के अंदर में क्या हुआ था, 3 गो ट्रेन क्या हुआ था, आपस में टकरा गया। तो कितना ये लापरवाही को सूचित करता है, सरकार को कितना, सरकार कितना लापरवाह था। और वहां जो है ट्रेन चलाने वाला भी कितना लापरवाह था, जो सामने से आ रहा है ट्रेन उसको भी नहीं देखा। इस बात से क्या पता चलता है, ट्रेन जो उसको चला रहा है, जिसको देख रेख कर रहा है, वो भी कितना लापरवाह है और सरकार भी कितना लापरवाह है। ये लापरवाही दिखाता है। तो वहां पर भी जो 3-3 को लगभग जो ट्रेन जो मान के चलिए आपस में क्रॉस किया था, टकराया था, तो वहां पर भी इतनी बड़ी मात्रा में मृत्यु नहीं हुई थी। वहां पर लमसम में अचानक जो मृत्यु हुई थी, जो सूचना आ रहा था 200-300 आदमी का, यहाँ पे अचानक जो है 1000+ आदमी की मृत्यु हो गई। तो कोई भी कहीं पर भी दुर्घटना हुआ होगा औद्योगिक जगत में, तो इससे बड़ा दुर्घटना नहीं हुआ होगा। बात को समझिए, हम आपको यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की भोपाल नामक शहर में एक यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री थी, जो एक अमेरिकन कंपनी थी। वो यहाँ पे क्या लगा रहा था, यहाँ पे क्या उत्पादन कर रहा था, यहाँ पे उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा था, कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन कर रहा था। वहीं पर रह रहे, उसी फैक्ट्री के अंदर में काम कर रहे मजदूरों ने ये आगाह किया, उसको चेताया कि आपकी फैक्ट्री के अंदर में कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिए फैक्ट्री को चेक कीजिए, मशीन काम नहीं कर रहा है, लीकेज होने वाला, लीकेज की संभावनाएं है, रिसाव होगा। और हमेशा ये देखा जाता है, मजदूरों की बात को दरकिनार कर दिया जाता है। और जो व्यक्ति मजदूर की बात को ध्यान नहीं देता है, वो कभी अच्छा मालिक नहीं बन सकता। मजदूर ये काम करता है किसी भी फैक्ट्री के अंदर में। अब मान के चलिए जो ठेकेदार मजदूर को लेके जाएगा, अब मजदूर की बात नहीं सुनेगा, तो उस दिन मजदूर तो बढ़िया से काम नहीं करेगा, तो उसको उन्नति तो नहीं हो सकती। ये ठेकेदार को एहसास होना चाहिए कि मजदूर को किस तरह से देखा जाए, मजदूर को किस तरह से हम सेवा करें, ताकि मजदूर हमारे लिए अच्छा से काम करे, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये इस तरह से ठेकेदार और क्या करता है, इग्नोर करता है। ठीक उसी तरह से वहां पर भी इग्नोर किया गया। जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के मालिक थी, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को यह घटना घट गई। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एक यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री थी, जिसका नाम देखिए यहाँ पे, जो एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, उससे होकर क्या हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव उत्पन्न होने लगा, रिसाव होने लगा। जहां यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनेट नामक द्रव ताप बढ़ जाने से गैस बन गया। द्रव ताप बढ़ने से मिथाइल आइसोसाइनेट का टेम्परेचर बढ़ने से वो गैस बन गया। वो द्रव्य रूप में, मिथाइल आइसोसाइनेट ऐसे कहिएगा तो वो द्रव्य रूप में होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा, कोई भी पानी को
कोई भी द्रव को जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हीट कीजिएगा तो उसी गैस के रूप में बदल जाता है ना। हम ही लोग तो देखते हैं पानी को जब बहुत ज्यादा गर्म करते हैं धीरे धीरे वाष्प के रूप में बदलने लगता है वो पानी। तो ये द्रव के रूप में था, जब ये टेम्परेचर बढ़ा जिसके कारण से वो क्या हुआ, गैस के रूप में बन गया और इसका रिसाव शुरू हो गया। जब ये रिसाव लीकेज जो हुआ, तो लीकेज होने के साथ साथ जो भी व्यक्ति इस गैस के संपर्क में गया उसका दम घुट घुट करके मृत्यु हो गई। कई हजारों व्यक्तियों की इस घटना के अंदर में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि फेफड़ा के अंदर में जब पानी चले जाएगा, जब ये मान के चलिए इसको श्वसन के रूप में लिया, तो श्वसन के रूप में लिया तो क्या होगा, सांस फूल जाएगा। सांस फूलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, पानी की मात्रा आएगी, पानी की मात्रा आएगी तो तुम शोषण नहीं कर पाएगा। जब ये मान के चलिए मिथाइल आइसोसाइनेट शरीर में प्रवेश करेगा, तो शरीर में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, फेफड़ा के अंदर में पानी आ जाती है। जब ये फेफड़ा के अंदर में पानी आएगा तुम श्वसन कैसे करेगा, सांस कैसे लेगा, पल भर में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, पल भर में आपका मृत्यु हो सकता है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का सरकार ने यहाँ पे जो है जो आंकड़ा जारी किया था वो लमसम में लगभग 4000 व्यक्तियों की मृत्यु अचानक होगी उसी समय तत्काल। और आज भी उसका प्रभाव है, आज भी जो है बच्चा सब जो है अपंग जन्म लेता है, अपाहिज जन्म लेता है उस घटना के कारण से। क्योंकि उस श्वसन के रूप में जो भी बचा कुचा भी मान के चलिए किसी कारणवश मान के चलिए कोई व्यक्ति दूर में था, वो भी उसको श्वसन के रूप में लिया, तो श्वसन के रूप में लिया तो बाई चांस मान के चलिए उसको तेजी से डॉक्टर के पास ले गया होगा तो बच गया। बचने के बावजूद भी उसका जो अगला नस्ल आया वो अपंग अपाहिज हो गया आया। तो दुनिया के अंदर में कोई भी औद्योगिक जगत आपदा हुई होगी, दुर्घटना हुई होगी, हादसा हुई होगी, तो इससे बड़ा दुर्घटना नहीं हुई होगी ना। तो औद्योगिक जगत का सबसे बड़ा दुर्घटना कहाँ पे होती है, तो हमारे इंडिया के अंदर होती है, भारत के अंदर में। औद्योगिक जगत में सबसे बड़ा हादसा कहाँ हुआ था, अगर देश के बारे में कहेगा तो भारत, इसीलिए इसका ऑप्शन मारे हैं बी नंबर भारत। अगर राज्य के अंदर में कहेगा तो मध्य प्रदेश, अगर राजधानी के अंदर में कहेगा तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शहर कहेगा तो भोपाल ना। भोपाल का स्थिति कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कई बार आपके एनएमएमएस एग्जाम में, कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षा में, सिर्फ मेधा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए नहीं बोल रहे हैं, कई सारे कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी के कारण कौन सी गैस थी, भोपाल गैस त्रासदी के अंदर में कौन सी गैस लीकेज हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इस तरह से हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। औद्योगिक जगत का सबसे बड़ा दुर्घटना हमारे देश के अंदर हुआ था, हमारे देश के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नामक शहर में इस तरह की घटनाएं घटी थी ना। गैस जब ये जाता है तो क्या हो जाता है, सांस फूल जाता है, सांस फूलेगा, सांस जब ये फूलेगा तो दम घुटने लगता है नहीं। और जब ये मान के चलिए जो व्यक्ति की उम्र जब ज्यादा हो जाती है तो कहते रहता है सांस फूल रहा है, सांस फूल रहा है। सांस फूलने का मतलब क्या हुआ, दम घुट रहा है। जब ये किसी व्यक्ति के सांस फूलेगा तो उस दिन क्या होगा, दम घुटेगा, दम घुटने के बाद अचानक उसकी मृत्यु हो जाएगी, सांसें नहीं ले पाएगा। इतना खतरनाक गैस है, जब ये इसको श्वसन के रूप में लीजिएगा तो क्या होगा, सांस फूलेगा, दम घुट घुट के मर जाएगा, फेफड़ा के अंदर में पानी आ जाता है ना। यही कारण है, मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत जहरीला गैस है, जो भी इसको लेगा वो सुहा हो जाएगा, स्वर्गवासी हो जाएगा। बात को समझा।